वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशल किशोर भगवान की जय। श्रीहपति सर्वेश्वर श्रीतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण वेंकटेश की महती कृपा से इस परम पवित्र स्थल पर भगवान की वांगमय मूर्ति अर्थात वाणी के रूप में भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। शब्द ब्रह्म का दर्शन श्रीमद् भागवत जी के रूप में हो रहा है। ऐसे भागवत जी की महत्ता, महनीयता, गुणवत्ता के संबंध में वर्णन करते वाणी अशक्त हो जाती है। पुराण बहुत हैं, 17 पुराण, 18वां में श्रीमद् भागवत कल भी आपने श्रवण किया था। महापुराण के अंतर कितनी गणना है और विशेषता इनकी सर्ववेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। सर्ववेदांत सारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। सभी वेदांतों का यह सार है। दूध का सार जैसे मक्खन है, पेड़ का सार फल है, ईख का सार उसका रस है। सार माने वास्तविक स्वरूप वस्तु। शरीर में प्राण सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आंखें दिखाई दे रही। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का समाचार पूछा, कहो भैया ओ कैसे हैं हमारे मित्र? कहा ठीक हैं। कहा कि बताओ उनके हाथ ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। पैर भी ठीक है। आंखें भी जैसे पहले थी वैसे ही है। दांत वगैरह दांत भी ठीक है जैसे पहले वैसे ही। तो हाथ, पैर, आंख, नाक सब ठीक है, बस एक थोड़ी कमी रह गई। कहा क्या? हृदय गति रुक गई है। हृदय ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ? जब प्राण ही नहीं रहा तो हाथ, पैर, नाक, मुंह, दांत रह कर क्या करेंगे? सब ठीक है। ऐसे ही यदि जीवन में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का परम पावन साहचर्य सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो जीवन भी माना जाए बेकार ही है। तो इस क्षेत्र में भगवान की मंगलमयी कथा का संयोग हो रहा है। निवेदन में कर रहा था कि अलग अलग युगों में अलग अलग धामों की महत्ता होती है। धाम और तीर्थ का भेद समझें। जहाँ जल और भूमि दोनों की महत्ता होती है वो धाम कहलाता है। जल और भूमि दोनों की जहाँ महत्ता हो वो धाम कहलाता है। और जहाँ केवल जल की महत्ता होती है वो तीर्थ कहलाता है। और जहाँ कई प्रकार की पवित्र नदियों का संगम हो जाए, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, वो तीर्थराज कहलाता है। जैसे प्रयाग तीर्थराज है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की महत्ता थी। सब लोग पदाती पैदल बद्रीनाथ धाम की ओर जाते थे, उनके कदम बढ़ते थे। श्री वैष्णव संप्रदाय में मूल मंत्र की महत्ता है, अष्टाक्षर मंत्र। आचार्य शिष्यों को देते हैं।
मूल मंत्र ग्रहण करने से, शंख चक्रांकित हो जाने से जीवन धन्य हो जाता है। पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबका फल मिलने लगता है। अतः वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर लेना सौभाग्य का विषय माना गया है। तो मूल मंत्र के अधिष्ठाता देव भगवान श्रीमन नारायण, जो नारायण के रूप में और नर के रूप में बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे हैं, तो सतयुग में बद्रीनाथ धाम की महत्ता थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता में दक्षिण भारत में वैष्णवों के लिए रंगनाथ धाम और अस्मार्त और लोग थे, उनके लिए रामनाथ धाम या रामेश्वर, दोनों चूँकि वहाँ रंगनाथ भगवान विद्यमान हैं। भगवान श्री राम ने ही विभीषण को प्रदान किया था। दो कावेरी, उत्तर कावेरी और दक्षिण कावेरी के मध्य में भगवान स्वयं विराजमान हो गए। तब से भगवान हैं। और भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ कुछ समय निवास किया और समुद्र में सेतु बनाया और भी व्यवहारिक कृत्य थे उसका संपादन किया। इसलिए स्मार्त शैव इन लोगों ने इस स्थल को महत्व दिया। तो दक्षिण में रंगनाथ धाम और रामेश्वर रामनाथ धाम, ये त्रेता युग में दोनों प्रसिद्ध थे। द्वापर में द्वारिका धाम, वर्तमान में कलयुग है, तो कलयुग में पूरी में जो जगन्नाथ धाम है उनकी महत्ता विशेषता है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जिन धामों की महत्ता थी उनकी महत्ता कम गई, सो नहीं। पिताजी जवान थे तो पूज्य थे, प्रौढ़ हो गए तो भी पूज्य थे, बूढ़े होने लगे तो ही पूज्य है, और अभी यदि चलने में अशक्त हो गए, थोड़ा कमजोर हो गए तो भी पूज्य हैं। पिता जैसे आरंभ से लेकर के अंत तक पूज्य होते हैं। गो माता प्रथम बार बच्चे को जन्म दे, दूध सेवा में लोग लाते हैं, फिर उसने 2, 3, 4 बच्चे और दिए, फिर बूढ़ी हो गई तो क्या अब वो गो माता नहीं रही? अब गो को घर से बाहर कर देंगे? नहीं नहीं नहीं। जैसे पहले पूज्या थी वैसे आज भी गाय पूज्या है। वो वृद्धा हो जाए, बूढ़ी हो जाए तो भी। हमारे परमाचार्य श्री, हमारे परम गुरु ये स्वामी जी के गुरु जी श्रीमद् परांकुश मुनये नमः, वैकुंठवासी स्वामी परांकुशाचार्य महाराज, सरवती स्थान के संबंध में जानते लोग हैं इधर वाले। तो एक बैल बूढ़ा हो गया, महंत उसको लोग कहते थे, बड़ा विशाल था। किसी ने कहा सरकार अबे बैल कामयाब नहीं रहा, हल चलता था, खेत जोतने लायक नहीं रहा, इसको बेच देना चाहिए। तो स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मतित्व, माने प्रश्न होते तुरंत उत्तर देने की क्षमता रखने वाले। प्रत्युत्पन्न मतित्व से स्वामी जी ने कहा, अरे हमें तुम कहते हो कि बैल बूढ़ा हो गया तो बेच दे, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो घर से बाहर निकाल दोगे? क्या वे कामयाब नहीं रहे? बूढ़े हो गए, जिन्ना ऐसा कैसे करेंगे? तो अरे तुम जब माँ बाप तो घर से बाहर नहीं निकाल सकते बूढ़े या बूढ़ी होने पर, तो फिर इस बैल को अंत में रहा, शरीर छूटा। हम लोग विद्यार्थी थे, सब विद्यार्थी मिल गए 2500 की संख्या में, और सब लोग श्रद्धा से उठा करके स्थान से पूरा तरफ जमीन खद के नमक दे करके उस पर कपड़ा दिया गया और समाधि से दी गई। यही परंपरा रही। तो जैसे वो पूज्या है, सदैव पूज्या है, माता पिता दोनों पूज्य हैं, उसी प्रकार से इस धाम सदैव पूज्य हैं, सदैव वंदनीय हैं, अहर्निश सेव्य हैं, सदैव ध्यान में लाने योग्य हैं। बद्री नारायण के भगवान, द्वारिकानाथ के भगवान, रंगनाथ भगवान, यहाँ रामनाथ स्वामी, आ उधर क्या जगन्नाथ।
इसके पहले वहाँ कार्यक्रम हुआ था। तो ये स्थान सदैव चिंतन योग्य है, मन में इनका स्थान हो, श्रद्धा इनके प्रति हो। विशेष करके सर्वेषामेव धर्माणां उत्तमो वैष्णवो विधिः रक्षते भगवान विष्णुः भक्तानामात्मशरीरवत्। भगवान भक्तों की रक्षा अपने शरीर के सदृश करते हैं। जैसे शरीर की रक्षा लोग करते हैं, भोजन करते हैं, समय पर तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शरीर ठीक रहे, देखने में अच्छा लगे। केस है तो केस का विन्यास करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में वैष्णव धर्म परम श्रेष्ठ धर्म है। और जो आयोजक लोग हैं सब श्री वैष्णव, आचार्य की कृपा इन सब पर प्राप्त है। तो सभी धर्मों में वैष्णव धर्म प्रधान। ऐसे वैष्णवों की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। सर्वेषामेव धर्माणां उत्तमो वैष्णवो विधिः रक्षते भगवान विष्णुः भक्तानाम आत्मशरीरवत्। अपने सदृश शरीर के सदृश भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। यह महनीय और दिव्य ग्रंथ है जिसकी चर्चा कथा चल रही है। कथा हमें जीवन प्रदान करती है। यदि हम अशक्त हैं, परेशान हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो भगवान की कथा हमें सजीवन बूटी के सदृश लाभ देने वाली होती है। भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करें, आपको अपूर्व शांति मिलेगी। जैसे सूर्य के प्रचंड धूप में आप यात्रा कर रहे हो, धूप लग रही है, छाता नहीं है, माथे पर कपड़ा भी नहीं है, लेकिन चलना जरूरी है तो चल रहे हैं। एकाएक बरगद का वृक्ष मिल गया, जलाशय भी है, कुआं, उस पर बाल्टी रखी है, बाल्टी में रस्सी है। आप पहले पेड़ के नजदीक जाएंगे, ठंडाएंगे, और धीरे धीरे हवा चल रही है, आपको शांति मिलेगी। सूर्य के प्रकाश से संतप्त मन को, शरीर को शांति मिलेगी। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो जल निकालेंगे, जल पी लेंगे। तो जैसे सूर्य के प्रचंड किरण से संतप्त शरीर को छाया मिल जाए, वही बरगद की छाया, पीने को जल मिल जाए, तो गर्मी के दिनों में कितना आनंद आता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा सबों को जीवन प्रदान करती है, संतप्त व्यक्तियों को शांति देती है। हे हरि कथा, हे हरि कथा तब है सुधा। सुधा माने अमृत। हे भगवान, हे श्री कृष्ण राम, आपकी कथा सुधा है, अमृत है। अमृत के 3 नाम हैं, सुधा, पीयूष और अमृत। हे हरि कथा तब है सुधा, यह व्यथित जीवन के लिए करते सुकवि गुणगान हैं, निज पाप मेटने के लिए। कभी लोग गुणगान करते हैं अपने पाप मिटाने के लिए। जो कहते हैं उनका भी पाप मिट जाता है, और जो सुनते हैं उनका भी पाप मिट जाता है। करते सुकवि गुणगान हैं, निज पाप मेटन के लिए। जिसके श्रवण से भक्तजन पाते अमित विश्राम है। भगवान की कथा सुनकर के भक्त लोग शांति प्राप्त करते हैं। सुनता सुनाता जो सुजस, पाता तुम्हें घन श्याम है। आहा, क्या बात है। हे भगवान, आपकी कथा जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों पर आपका अनुग्रह होता है। दोनों कृपा पात्र बन जाते हैं भगवान के। भगवान की कथा जीवनदायिनी। अब देखिए, अभी हमने जो कहा स्पष्ट उदाहरण कैसे जीवन देने वाली कथा है। कल आपने श्रवण किया था,
आगे प्रसंग को बढ़ाता हूँ। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर अर्थात उसके उदर में जो बालक पल रहा था उसको लक्ष्य लेकर अश्वत्थामा ने बाण चलाया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिरी। भगवान ने सूक्ष्म शरीर धारण किया, उसके नासिकास्त्र के माध्यम से गर्भ में चले गए, बालक को दर्शन दिया और घूमते रहे जब तक ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट नहीं हो गया। आग की ज्वाला एक उस बालक को जलाने के लिए प्रयास कर रही। अब भगवान चारों तरफ उस बालक के घूम रहे हैं, हाथ में गदा लिए, चक्के भी है। तो भगवान ने उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया तो भगवान गर्भ से बाहर आ गए। उत्तरा स्वस्थ हो गई। पांडवों के ऊपर जो लोहे के बाण वो ब्रह्मास्त्र रूप में चले थे, भगवान ने उसे भी शांत किया। कुंती वही थी। कुंती ने हाथ जोड़ लिया। आहा, कुंती भगवान की बुआ लगती है, जिसे कहते हैं फुआ, अर्थात पिताजी की बहन। तो पिता की बहन को फुआ कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी हैं, उनकी बहन कुंती है। कुंती समझती है कि ये श्री कृष्ण मेरे भाई के पुत्र हैं, इसके बावजूद भी उसके मन में ये भाव है कि परमात्मा है। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करती है। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देव के नंदन, नंद गोप के प्यारे, नंद गोप के दुलारे, नंद गोप के लाडरे, हे देव की नंदन, आपको बार बार नमस्कार है। एक बार नहीं, नमो नमः, बार बार नमस्कार है। क्यों? भगवान, आपके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। सुंदर कमलों की आप माला धारण करने वाले हैं। आपके नेत्र कमल के सदृश, वो भी प्रातः काल विकसित कमल होता है, उसकी जो लालिमा होती है, आभा होती है, द्वितीय होती है, कांति होती है, न ज़्यादा लाल और न ज़्यादा कम, एक गजब का माधुर्य। सूरज के प्रकाश से कमल विकसित होता है, तो विकसित कमल के समान आपके दोनों नेत्र हैं। और नेत्र भी विशाल बड़े, आंखें बड़ी हों अच्छी मानी जाती। आपके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। ऐसे श्री कृष्ण जो जगत के आधार हैं, वो मेरे भी आधार हैं। आपको बार बार नमस्कार है। और श्याम सुंदर, मैं याद कर रही हूँ, मेरे बेटे भीम को विष दिया गया, आपने रक्षा की। कौरवों के दुष्ट सभा में भी मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की आपने लाज रखी। यदि आप नहीं होते तो अपने गुरुजनों के सामने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सभी आचार्य, धनुर्धर, पांचों पति, सबके सामने द्रौपदी नंगी की जा रही थी। कथा प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। उस परिस्थिति में आपने वस्त्रावतार ग्रहण किया और मेरे पुत्र वधू की, मेरे पुतोहों की लाज रक्षा की। यदि आप नहीं होते तो भरी सभाओं नग्न कर दी जाती, क्या स्थिति होती। लेकिन धन्य है आपने उस सभा में मर्यादा की रक्षा की। भगवान ऐसे ही अवसर पर सहयोग करते हैं जब व्यक्ति निरुपाय हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है। द्रौपदी को पहले लगा ये भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, इनके रहते मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। प्रतिकामी बुलाने गया, कही कि मैं तो अभी रजस्वला हूँ। रजस्वला महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, सूरज को भी नहीं देखती, अपने से जो बड़े होते हैं उनके सामने जाते नहीं। वो खटाई का स्पर्श कर दे अचार को, अचार खराब हो जाता है।
तो जब तक वो अपवित्र अवस्था में है तो उसे एकांत में रहकर और अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। तो मैं एक वस्त्रा हूँ, मुझे मत ले जाओ, वहाँ गुरुओं की सभा है। प्रतिकामी द्रौपदी की बात समझ गया और लौट गया। दोबारा दुर्योधन ने कहा जाओ ले आओ, पुनः प्रतिकामी गया। द्रौपदी ने समझाया, लौट कर चला आया। क्रोधित होकर दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि तुम जाओ और उसे पकड़कर केस पकड़कर खींच कर लाओ। दुशासन गया। द्रौपदी कहती रही, मैं एक वस्त्रा हूँ, अपवित्र अवस्था में हूँ। इस स्थिति में गुरुजनों के सामने महिलाएं नहीं आती हैं, घर से तो बाहर निकलती नहीं। और वहाँ तो बड़े बड़े आचार्य हैं, मेरे ससुर स्वरूप धृतराष्ट्र भी हैं और सभी आचार्य हैं, हमें मत ले जाओ। लेकिन कौन मानने वाला था? केस पकड़ा, खींचा और द्रौपदी को ले गया। द्रौपदी को विश्वास था जहाँ मेरे पतिगण हैं, अधर्म के सूर्य भीष्म पितामह हैं, वहाँ मेरी रक्षा होगी। लेकिन द्रौपदी ने जो प्रश्न किया उसका जवाब, लंबी कथा है, समय तो आगे हमें देखना है, कथा आगे बढ़े। तो द्रौपदी ने जो प्रश्न किया न उसका जवाब भीष्मदेव पितामह दे सके, न द्रोणाचार्य दे सके, न कृपाचार्य दे सके। यह कहकर भीष्म पितामह बच गए कि देवी, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसमें तो प्रमाण तुम्हारे पति युधिष्ठिर हो सकते हैं। द्रौपदी ने कहा था और भी बातें, लेकिन ये बात उसने सुनाई कि जो व्यक्ति स्वयं हार गया, द्यूत में जुए में हार गया, उसका अधिकार फिर मेरे ऊपर रहा नहीं। तो हारा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को पुनः जुए पर, दाव पर लगाए, क्या उचित है? पहले तो युधिष्ठिर स्वयं हार गए तो उनका अधिकार मेरे ऊपर नहीं रहा। तो हारा हुआ व्यक्ति पुनः अपनी पत्नी को जुए पर लगाए तो क्या यह धर्म संगत है? भीष्म ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो प्रमाण तुम्हारे पति युधिष्ठिर हैं, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है बेटी, क्या मैं कहूँ? अभी युधिष्ठिर में जो कहें, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मस्तक झुकाए हैं। क्या मर्यादा है धर्म की, आहा, क्या धर्म की विशेषता है। धर्म के बंधन से बंधे हैं, मस्तक नीचे किए हैं। बार बार आवाज लगा रही है द्रौपदी, लेकिन कोई आवाज सुन नहीं रहा है। तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमें अपना बल तो बल है। कर्ण के इशारे पर दुर्योधन ने कहा, दुशासन, इसके शरीर पर से वस्त्र खींच लो, साड़ी जो लपेट रखी है साड़ी हटा दो, और जंघा दिखाया कि मेरे जंघे पर ला करके बैठाओ। द्रौपदी को नग्न कर दो और मेरे जंघे पर बैठाओ। दुशासन खड़ा हुआ, 10,000 हाथी का बल उसके पास। द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। तब कुछ समय तक द्रौपदी ने अपने हाथ से एक कटी प्रदेश का कमर के नजदीक जो साड़ी बांधी रहती उसे पकड़ लिया। लेकिन एक महिला, अबला, रजस्वला और कहाँ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसके बल के सामने कब तक द्रौपदी के हाथ काम करते? हाथ थक गए। लगा कि अब साड़ी छूटी, अब मैं नग्न हो जाऊंगी। अंत में उसने हाथ उठा लिया। सुनो गिरधारी, अरे जी हमारी, लाज हमारी चली जा रही है। सुनो गिरधारी, अरे जी हमारी, लाज हमारी चली जा रही है। कन्हैया द्वारे
कन्हैया द्वारिका में बैठे साड़ी देने वाले क्यों न आ रहे हो कृष्ण कन्हैया। शंख चक्र गदा पाणि द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्। भगवान कहीं दूर नहीं रहते और भगवान 2 4 5 10 नहीं हैं, भगवान एक हैं। बस भक्तों की भावना, भक्तों की चाह, भक्तों के मनोरथ, भक्तों की आकांक्षा, भक्तों की अभिलाषा को ध्यान में रखकर अलग अलग समयों में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, कलयुग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। वस्तुतः हैं वही भगवान, कई नहीं होते। मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम वपुधरी। मीन माने मछली, कमठ माने कछुआ, सूकर माने सुगर जानते हैं, बराक भी कहते हैं, कोल भी कहते हैं। तो मीन कमठ सूकर नरहरि, नर भी और हरि माने सिंह भी, नृसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, वामन परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, राम बलराम, ये सब अवतार एक ही परमात्मा के हैं। जब जैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार भगवान ने शास्त्र ग्रहण कर लिया। तो भगवान 2 4 नहीं होते, भगवान एक ही है। भक्तों की आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। 2 प्रकार की कथा आती है। एक है कि भगवान वस्त्र के रूप में परिणत हो गए, दुशासन खींच रहा है, 10,000 हाथी बल घट्यो, बल घटे न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल घट गया, लेकिन 10 गज चीर कपड़ा जो द्रौपदी के शरीर में लिपटा है वो नहीं घटा। क्यों ऐसा हुआ? एक बार भगवान खूंटे गाड़ रहे थे, ऐसे खूंटे पकड़ लेते हैं, ऊपर से चोट देते हैं। ऐसे खूंटे गाड़ते समय वो भगवान के अंगुली पर चोट लग गई, थोड़ा खून निकल गया। और भी महिलाएं थी, सब दौड़ी, कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ। प्रभु के हाथ में चोट लग गई, खून निकल रहा है। तो अन्य स्त्रियां सब जाकर बक्सा खोल रही है, कपड़ा खोज रही है। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर और भगवान के हाथ में लपेट दिया, खून बंद हो गया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तूने आज आंचल फाड़कर और मेरे हाथ में आवेष्टित किया है, लपेट दिया है, थोड़ा सा वस्त्र आवश्यकता होगी तो ऋण सहित मैं वस्त्र तुझे प्रदान करूंगा, ऋण चुकाऊंगा। भगवान को ये बात याद थी। आज भगवान ने हजारों लाखों मीटर वस्त्र दिए। खींचते खींचते दुशासन थक गया, लज्जित होकर बैठ गया, लेकिन द्रौपदी नग्न नहीं हुई। ये भगवान की कृपा है। कहीं आया, ये भी वर्णन आया है किस ग्रंथ में, एक द्रौपदी के साड़ी पकड़ करके दुशासन खींच रहा है, सब लोग देख रहे हैं।
एकाएक भगवान का आगे के गेट से प्रवेश हुआ। जैसे द्रौपदी ने स्मरण किया, भगवान आगे आए। जैसे भगवान पहुंचे, जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थी उत्पात मचा रहे हों और छड़ीले गुरुजी प्रवेश कर जाते हैं तो सारे बच्चे दुमक जाते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, किसे छड़ी लगेगी। ऐसे उस सभा में भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते तो काटो तो खून नहीं, सब लोग किंकरतब विमूढ़ हो गए। भीष्म पितामह संकुचित हो गए, पांचों पांडव तो संकुचित थे ही, दुशासन भी लज्जित हो गया। भगवान ने केवल आंखें तरेरी लगा के भस्म कर देंगे, क्या हिम्मत की आगे कुछ लोग करे। भगवान ने जाना कुछ नहीं कहा, बस केवल दृष्टि डाली, समों के प्राण भगवान ने खींच लिए और कहा कि अब जितने लोग यहाँ हैं, पांचों पांडव तो मेरे प्राण स्वरूप हैं, इनको छोड़ करके शेष कोई नहीं बचेगा। भगवान का संकल्प हुआ। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ और सारे लोग काल कबलित हुए। कुंती स्मरण करते भगवान से ही निवेदन करती है कि जब जब मेरे सामने विपत्ति आई, आपने मेरी रक्षा की, अतः मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ, विपदः सन्तु नो सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, पग पग पर विपत्तियां आवे, वो जब जब जीवन में विपत्ति आई है तभी आपने आकर के रक्षा की है, अतः मैं तो आपसे विपत्ति ही मांगती हूँ। क्या वरदान है हो। जीवन में कोई विपत्ति मांगे, सब लोग तो सुख मांगते हैं, दुख कोई नहीं मांगता, लेकिन कुंती भगवान से विपत्ति मांग रही है। बड़ा सुंदर इसने भगवान का स्मरण किया। भगवान का अवतार क्यों होता है, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चिंतन किए हैं। कुंती का कहना है कि हे भगवान, हे गोविंद, आपके अवतार के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन मुझे तो मानना है गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। प्रभु, एक आपका जो अवतार हुआ है गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए, उनके सामने जो दुख की स्थिति आ जाती, उनके दुख को मिटाने के लिए आपका ये अवतार हुआ है। आप चराचर के गुरु हैं, सबों के गुरु, सबके आचार्य हैं। ऐसे जो आप, उन्हें मेरा नमस्कार है। कुंती भगवान की बुआ लगती है, झुक गई चरण में। भगवान को संकोच हुआ, अरे तो मेरे पिताजी की बहन है, मैं इसे प्रणाम करता हूँ, स्वयं प्रणाम कर रही है। तो कुंती स्तुति नताय, ये भगवान का नाम हो गया। कुंती के स्तुति से भगवान नतमस्तक हो गए, झुक गए। बुआ ये क्या कर रही हैं, मेरे चरण में आप माथा झुका रही हैं। कुंती ने कहा कि मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है, ये तो सामान्य सा नियम है कि मेरे भाई के आप पुत्र हैं और मुझे भी सम्मान देते हैं, लेकिन वस्तुतः आप सबके पिता हैं। पिता तुम माता तुम दैत, आप ही पिता, आप ही माता, सब कुछ हैं। अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। साथी तुम्हें सहारा, कोई न मेरा सिवा तुम्हारा। तुम्हें हो साथी तुम्हें सहारा,
लंबा पद है, लेकिन समय देखते आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार से भगवान का स्तवन हुआ। भगवान द्वारका जाने को उद्यत, बहुत दिन हो गए। इस क्रम में युधिष्ठिर शोकाकुल हो जाते हैं। युधिष्ठिर को भगवान ने राजा बनाया, तो युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ था और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को शोक हो गया। युधिष्ठिर को लगा, आहा, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, ये सिंहासन खून से भींगी है, लथपथ ये सिंहासन खून से है। किसका खून? भीष्म, द्रोण और आचार्यगण, हमारे मामू शल्य, अपना बंधु, बाद में पता चला था कर्ण, उन सबों के रक्त से ये भींगा सिंहासन है। ये भूमि जिसका मैं अधिपति बना हूं, ये भूमि भी रक्त से लथपथ है। इसका मैं अधिपति बना, लाखों की हत्या के बाद मैं राजा कहला रहा हूं, धिक्कार है मुझे, इस राज्य से क्या लेना देना। युधिष्ठिर को शोक हुआ। धौम ने समझाया, वेद व्यास ने समझाया, भगवान कृष्ण ने भी बार बार समझाया। अर्जुन को तो भगवान ने समझा लिया, अर्जुन रास्ते पर आ गया, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं समझा सके। अर्जुन को भगवान ने डांटा भी, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र भी है, बहनोई भी है, कई संबंध हैं। मैं मेरे फुफेरे भाई का संबंध है, अवस्था में दोनों समान हैं, इसलिए दोनों आपस में परस्पर मिलते हैं, हमजोली हैं। लेकिन युधिष्ठिर भगवान से बड़े हैं। युधिष्ठिर और भीम को भगवान झुक करके प्रणाम करते हैं, अर्जुन को गले लगाते, नकुल और सहदेव दोनों कृष्ण के चरण में झुकते हैं। तो नकुल सहदेव को भगवान आशीर्वाद देते हैं, अर्जुन से गले लगते हैं, समान है, और युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर को डांट भी नहीं सकते, लेकिन समझाना है। अंत में भगवान ने कहा कि हम लोग चले भीष्म पितामह के पास। पितामह सरसैया पर पड़े हैं रण क्षेत्र में, कई दिन हो गए। चले और चलकर उनसे उपदेश कुछ ग्रहण करें। सबों को बातें अच्छी लगी, रथ जोता गया। भगवान ने स्वयं रथ संभाला, अर्जुन उस पर बैठा, शेष पांडव गण भी अपने अपने रथ पर बैठे और रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ पहुँचे। भीष्म पितामह सरसैया, सर माने वाण, वाण के सैया पर पड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तो मैं प्राण छोड़ूं। उत्तरायण का अभिप्राय ये नहीं कि हाँ दक्षिणायन में मरने वालों की मुक्ति नहीं होती, अपितु उत्तरायण को महत्व देने के उद्देश्य से, या उन्हें आशा थी कि परमात्मा अवश्य आएंगे मेरे सामने, और मेरी एक चाह, एक दिली तमन्ना है कि मेरे प्राण जिस समय निकले उसमें श्याम सुंदर सामने हों। भगवान को पता था, इसलिए सबको लेकर वहाँ गए। युधिष्ठिर ने जाकर प्रणाम किया। पितामह के चरणों में युधिष्ठिर का नमन है। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, आंखें बंद थी। अरे युधिष्ठिर तुम आ गए, मैं तो सोच रहा था। युधिष्ठिर को धर्म का बोध है, युधिष्ठिर अवश्य आएगा। अच्छा तुम आए, तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है? युधिष्ठिर ने कहा मेरे चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और कौन आया है? युधिष्ठिर ने कहा कि और श्याम सुंदर भी आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। अच्छा श्री कृष्ण भी पधारे हैं? अरे दिखाई तो नहीं पड़ रहे, बाण संपूर्ण शरीर में विधा है, पड़े हैं, हिल डुल नहीं सकते, लेकिन लगा कि उठ जाऊं, शरीर में कंपन हुआ। अरे श्याम सुंदर आए लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहे। भगवान जानबूझकर पीछे हट गए थे कि देखूं मेरे प्रति भीष्म का कैसा भाव है, क्योंकि मैंने हाथ में चक्के लेकर उन पर प्रहार करने का प्रयास किया था, कैसा इनका भाव है। एकदम व्याकुल हो गए भीष्म। भगवान सामने आए,
और कहते हैं अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण का पितामह के चरण में नमस्कार है, नमन है। अर्जुन के सारथी, भगवान तो सारथी बने, रथ हाँकने वाले हैं, चाबुक फेंच करके यही कहते हैं। भीष्म ने चाहा भगवान के हाथों को पकड़ लूं, लेकिन हाथ में तो बाण लगे हैं। भगवान ने स्वयं हाथों को ही किया, बस 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 हो गया। भगवान ने कहा पितामह युधिष्ठिर हैं, इन्हें शोक हो गया है। युद्ध समाप्ति के बाद मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। वेदव्यास जी ने भी समझाया, धौम ने समझाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप ही समझाएं। भीष्म ने कहा कि भगवान मैं क्या समझाऊं, मेरे शरीर में एक कतरा खून नहीं, सब तो अर्जुन के बाण से खून निकल गए। बोलने की शक्ति नहीं, आंखें बंद करके केवल मैं आपका चिंतन कर रहा था और मुझे आशा थी कि आप पधारेंगे। बस मेरा सौभाग्य यही है कि आप पधार गए, लेकिन मैं उपदेश दूं। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रेषण किया, जैसे गुरु अपनी विद्या का संप्रेषण शिष्य में करते हैं, माता अपने भाव का संप्रेषण अपने पुत्र में करती है। दूध पिलाने के क्रम में, पुत्र की रक्षा के क्रम में सिखाती है। प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु माँ होती है। इसी प्रकार से भगवान ने अपनी शक्ति का संप्रेषण किया, ऊर्जा भेजी, भीष्म स्वस्थ हो गए। शरीर में रक्त का संचार हो गया, खून नहीं था खून हो गया। बुद्धि विकलित हो गई थी, स्मृति समाप्त हो गई थी, स्मृति लौट आई, ज्ञान विज्ञान सब सामने दिखाई देने लगा। भगवान ने कहा एक सूर्य प्रतिदिन उदय लेते हैं और अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। ये धर्म के सूर्य हैं, आज अस्त हो जाएंगे तो पुनः कभी उदय नहीं लेंगे। इसलिए इस धर्म के सूर्य को अस्त होने के पहले जितना प्रकाश लेना है हम लोग ले लें। अरे दुनिया तो भगवान से ही चलती है, जगत नियंता वही है। भीष्म ने उपदेश आरंभ किया। महाभारत में 5 रत्न है, गीता सहस्रनामं च अस्तवराजन स्मृति गजेन्द्र मोक्षणश्चैव पंचरत्नानि भारते। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् अस्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। किसके जप करने से मनुष्य संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये युधिष्ठिर का प्रश्न है। भीष्म पितामह ने उत्तर शुरू किया। भीष्मवाच, और वही पूरा विष्णु सहस्रनाम भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। 1000 नाम भगवान के आए। अंतिम नाम देवकी नंदन सष्टा क्षितिशः पापनाशनः रथांग पाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। भगवान हाथ में रथ के चक्के लेकर और भीष्म को मारने दौड़े थे। भीष्म को दृश्य ध्यान में है, इसलिए विष्णु सहस्रनाम में भगवान के हजारों नाम कह गए। अंतिम में ही बोलते हैं रथांग पाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। जिनके हाथ में रथ के अंगभूत जो चक्का वही चक्र बन गया, वैसे परमात्मा, उनको नमस्कार है। राजधर्म, नीति धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, भगवत धर्म, सभी धर्मों का भीष्म ने बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्यान किया। और जिसमें भीष्म व्याख्यान दे रहे थे, समझा रहे थे, सारे ऋषि महर्षि सब पधार गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्रोता हैं तो क्या कहना। भीष्म ने बड़ा सुंदर स्तवन किया भगवान का। पुरानी बातें जो हुई थी
उसे स्मरण किया और अंत में वही कहते, भगवान बस एक ही चाह थी कि मेरे शरीर से प्राण निकलने लगे तो आप सामने हों। जस्य क्षण भी हो गए न लोको हय प्रिय दर्शन उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता। घर वाले भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए घर से इनको बाहर निकाला जाए, दफना दिया जाए, संस्कार किया जाए, जल में डुबाया जाए, जो हो, लेकिन जल्दी ले जाएं लोग। शरीर से आत्मा निकल जाती है उसे लोग सब कहते हैं शक्तिहीन है, अपना परिवार हो, अपना पुत्र हो, अपने पिता हो, अपनी पत्नी हो, लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाते तो कोई भी व्यक्ति घर में ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहता। लिपट के रोएं अलग बात है, लेकिन एक सीमा है, चाहेंगे कि हाँ जल्दी घर से बाहर हो। जत संश्रया द्रुपदगे हमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहितं खलु मयाभिहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा धिघता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषा धिघता च कृष्णा। भक्तवत्सल भगवान की जय। हिमालय देवताओं की आत्मा, ये भारतवर्ष है। बड़ा सुंदर पद्य है, अभी तो फिर सुनाएंगे, लेकिन एकाध पंक्ति कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग रत्नेश के पास हैं। रत्नेश माने रत्न का खजाना, रत्नाकर समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र है, भारत माँ के चरण धो रही है। आप लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा, ये चरण धो रही है और भारत का मुकुट है हिमालय। तो जिसका चरण रत्नेश माने समुद्र, ये समुद्र आप दर्शन कर, हिंद महासागर, ये पृथ्वी माँ भारत माँ के चरण को ये धो रहा है। समुद्र चरण प्रक्षालन कर रहा है और पृथ्वी माँ भारत माता के मुकुट हिमालय है। वह देश भारतवर्ष है। था माने तेज, दीप्ति, रत अर्थात रहने वाला, तेज संपन्न देश है। राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, स्वामी रामानुजाचार्य की भूमि, जहाँ भगवान रंगनाथ वेंकटेश भगवान पधारे। नाति दूर, बहुत दूर नहीं है, रंगनाथ भगवान यहाँ विद्यमान है। इक्ष्वाकुकुल दैवतम बालाजी तिरुपति भगवान वेंकटेश विद्यमान है। भरद्राज भगवान कांची यही तमिलनाडु में, रंगनाथ भाग यही तमिलनाडु में। ये सब दक्षिण भारत के सब दिव्य स्थल हैं। 108 दिव्य देश हैं, जिसमें ज़्यादातर तो दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में बहुत कम संख्या है। 14 दिव्य देश तो केवल कांची में। हम लोग गए थे तो हमने भ्रमण किया, 14 दिव्य देश की 16 कांची में हमारे आलवारों ने चिंतन किया है। यह भारतवर्ष है जहाँ राम कृष्ण ने अवतार लिया और कृष्ण की चर्चा चल रही है। सूत जी कहते हैं, गीतम भगवता ज्ञानम यत तत्संग्राम मूर्धने काल कर्म तमोरुद्धम पुनरअध्यगमद्विभु। वो ज्ञान क्या है? आत्मा न जरती है, न मरती है, न काटी जाती है, न भिगोई जाती है, न सुखाई जाती है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अछिद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो स्वस्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः।
अछेद्योयम, आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, अच्छेद्य है, काटी नहीं जा सकती। अछेद्योयम अदाहयोयम, आग से आत्मा को जला नहीं सकते, जलाई नहीं जा सकते। अछेद्योयम अदाहयोयम, अक्लेतियो अर्थात जल से आत्मा को भिंगा दें ये भी संभव नहीं है, वायु से सुखा दें ये भी संभव नहीं है, अशोष्य है, हवा इसे सुखा नहीं सकती। अशोष्य है, आत्मा नित्य है, अमर है, अजर है, अविभाज्य है, अखंड है, शाश्वत है, सनातन है, कूटस्थ है, अविचाली है, एक रूप में रहने वाली आत्मा है। किसने लिखा? अरे एक रान काट सके कोई हथियरवा, अगिया न सके जरा। एक रान एक रान काट सके कोई रे हथियरवा, अगिया न सके जला। एक रान एक रान पनिया भिंजावे भैया अर्जुन, हौआ न सके सुखा। रान पनिया भिंजावे भैया अर्जुन, हौआ न सके सुखा। गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूर्धनि, कालकर्म तमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभू। 3 प्रकार का शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को लोग जला देते। हंस कोटि के जो महात्मा होते हैं अर्थात संत, उन्हें जल में दहाया जाता है और कुछ लोगों को समाधि दी जाती है। तो ये शरीर की क्रिया है, जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 से शरीर बना है, उसकी गति है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, वो दोनों शरीर तो रह ही जाते हैं, उसी से आगे की यात्रा होती है। सुख दुख भोगना हो, कष्ट भोगना हो, उस शरीर के माध्यम से। बस हम परमात्मा के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, वो नियामक हैं, हम नियाम में हैं, वो शासक हैं, हम शासित हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, वो ईश्वर हैं, हम जीव हैं, हम माया के अधीन हैं, वो मायापति हैं, वो विश्वेश हैं, हम संसार के एक मात्र एक स्थल पर रहने वाले हैं, वो सर्वव्यापक हैं, उनका ज्ञान सब जगह फैला है, वो कण कण में व्याप्त हैं, यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो सब जगह हैं। स्वामी महाराज पधारने वाले हैं, हम लोग जय घोष करेंगे। बोलिए पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। बोलिए भागवत भगवान की।
वृंदावन विहारी लाल की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। महानुभावों, आप अपने स्थान पर धीरे धीरे बैठ रहे हैं, प्रसन्नता की बात है। श्रद्धा में देवियां भी अपने स्थान पर धीरे धीरे बैठ रही हैं और सब लोग अपने स्थान पर विराजमान होकर आगे कथा श्रवण के लिए समुद्यत दिख रहे हैं। आपने देखा पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी महाराज मंचासीन हो गए, व्यास पीठ पर आसीन हो गए। आप इनके दर्शन से अपने नेत्रों को सफल बना रहे हैं और आगे भागवत जी की मंगलमयी दिव्य कथा आप आचार्य श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आपके अंदर जो तम है, अंधकार है, उसे आप दूर भगाने का प्रयास करेंगे। भगवान से भक्त निवेदन करता है, आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्जामी। आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्जामिन। शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। ये सारी बातें आप पूज्यपाद स्वामी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आज द्वितीय दिवस पर आप उपस्थित हैं। सब लोग आचार्य की ओर से मंगलाशासन के पात्र हैं। आइए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और परंपरा अनुसार माल्यार्पण की विधि होती है। स्वामी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है और आगे मंगलाचरण पुरहसर और कार्यक्रम आरंभ होता है। आप इसके साक्षी बने और लाभ उठाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज